ट्रेडर्स निफ्टी की एक्सपायरी हो गई पूरी। और जो वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे इस हेड की, मार्केट ने आज उसको निकाल तो रहा है। और उसके वजह से हुआ क्या है कि सब लोगों को निफ्टी के अंदर है ना जबरदस्त कॉल शॉर्ट काटना पड़ा है। जिन्होंने भी कॉल को शॉर्ट किया था यानी मंदी की थी, उन सबको अपनी निफ्टी के अंदर मंदी काटनी पड़ी। और पुट कॉल रेशो देख के मतलब नहीं है, क्योंकि आज तो है इसका एक्सपायरी। तो मार्केट में और क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। पहला तो सबसे पहले क्या हो गया है कि विक्स जो है वो एकदम ही आराम से सोया हुआ है। विक्स का चार्ट हमने देखा हुआ है। वापिस से अगर हम हमारा इंडिया का विक्स देख लेवे तो विक्स जो है वो मल्टी मंथ लो के ऊपर चालू है। पॉइंट नंबर वन, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स के लिए विक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम लोग गोल्ड को देखें, बेस मेटल को देखें। अभी देखेंगे तो निफ्टी मेटल जो वो भाग रहा है उसका कारण है कि बेस मेटल जिसके अंदर कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, इसके रेट बहुत बढ़ गए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोल्ड ने 3700 डॉलर को भी तोड़ के बाहर निकल गया है। ये बेस मेटल का चार्ट आप देख रहे हो, ये एल्यूमिनियम का चार्ट आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको जिंक दिख रहा है, जिंक भी बहुत बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखोगे स्टॉक, ये हमारे ऑटो रजिस्ट्रेशन है, ये है बहुत कम है। ऑटो रजिस्ट्रेशन कम होने का शायद ये पितृ पक्ष चल रहा है उसके वजह से भी हो सकता है, जीएसटी के वजह से भी हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है, हम देख रहे हैं। और अगर हम लोग मेटल की बात करें, ये इंडियन स्टील के रेट से, मेटल के अंदर जो स्टील प्रोडक्ट है उसके रेट बहुत कमती हो गए, लेकिन स्टील के स्टॉक ऊपर है। कारण यही है कि बेस मेटल बहुत बढ़ गया है। अभी हम लोग बात कर ले कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूएसए के अंदर टोटल जो इंटरेस्ट रेट है ना वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। जैसे प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बात की थी कि फेड इंटरेस्ट रेट काटने वाला है, उसके ऊपर वहाँ पे बॉन्ड के अंदर ज़बरदस्त रैली चल रही है। ये यूएसए का 10 ईयर आप 20 ईयर्स देख रहे हो, ये वहाँ की कॉर्पोरेट यील्ड देख रहे हो। तो सारा यूएसए का जो बॉन्ड मार्केट है ना उसमें लगा है आग। हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया का 10 ईयर तो थोड़ा हाई चल ही रहा है, 6.5 रुपये के आसपास चल रहा है। उसका कारण ये भी था कि कल मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये परसों के दिन इंडिया का सीपीआई आ गया। ये देखिए इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कितना ज़बरदस्त बढ़ गया है। और अभी जो था इसके अंदर एक टिक हो गया है, अपटिक आ गया है। और अगर मैं WPI की बात करूं तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि WPI जो माइनस के अंदर चला गया था वो भी अभी प्लस के अंदर आ गया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिलहाल इंडिया के अंदर ये जो 6.5 रुपया 10 ईयर चल रहा है ये एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी जब हम लोग यहाँ पे है तो मैं आपको बता दूं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी डाटा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। लेकिन अभी जो टैरिफ का इफेक्ट है ना वो तो आना बाकी है। देखो हमारे यहाँ एक बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, दो चीज़ हो रही है। एक तो ऑटो का रजिस्ट्रेशन कमती हो रहा है और प्लस के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो 10% कमती हो गया है। अभी हम लोग इंपोर्ट क्या करते और कहाँ से करते वो भी मेरे पास है, अगर आपको देखना होगा तो ये क्या देख रहे हो, ये टॉप 10 इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया है। सबसे नंबर 1 पे आता है पेट्रोलियम, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके बाद में आता है गोल्ड। और हम लोग एक्सपोर्ट क्या करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर ऑटोज़ वगैरह आ गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ गया। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि हमारा आज की तारीख में भी इतना आत्मनिर्भर चिल्लाने के बावजूद भी हम लोग को मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से करना पड़ रहा है और मैक्सिमम एक्सपोर्ट हम कहाँ करते हैं, यूएसए में। हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट होता है उसका 20% यूएसए को जाता है और हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। चाइना से इंपोर्ट करो, उसमें वैल्यू ऐड करो और उसको हम लोग यूएसए में एक्सपोर्ट करो। हम लोग फैक्ट्री लगाने के नाम के ऊपर असेंबलिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पे आप देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो 9% बढ़ गया है, इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 8% बढ़ गई है, मशीनरी बढ़ गई है। लेकिन जो गोल्ड का इंपोर्ट है ना वो ईयर ऑन ईयर तो माइनस है, लेकिन मंथ ऑन मंथ प्लस के ऊपर हो गया है। ये गोल्ड का इंपोर्ट का आप चार्ट देख रहे हो।
अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें तो ये है ड्रग्स। अभी आप देखेंगे कि अंबर एंटरप्राइजेस और डिक्सन के शेयर्स के रेट बहुत बढ़ गए। उसका कारण है आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जब एक्सपोर्ट का डाटा आया तो हमको पता चला कि ईयर ऑन ईयर हमारा इलेक्ट्रॉनिक असेंबलिंग जो है यहाँ पे उसका जो एक्सपोर्ट है वो 25% बढ़ गया है। इसके वजह से आपको अंबर एंटरप्राइजेस, डिक्सन, इसके शेयर्स भाग रहे। अब जब शेयर्स की बात की है तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए मेटल और ऑटो, और उसका कारण मैंने आपको बताया कि मेटल के अंदर क्या है, बेस मेटल के अंदर लगी हुई है आग। उसके साथ साथ में स्टील के स्टॉक भी भाग रहे। स्टील का स्टॉक भागने का कारण ये है कि चाइना के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्शन को कट कर दिए, जिसके वजह से यहाँ की कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। ऑटो क्यों भाग रहा है? क्योंकि ऑटो का एक्सपोर्ट अच्छा आ रहा है, प्लस में जीएसटी का कट आ रहा है। तो ये दो सेक्टर्स है वो जबरदस्त भाग रहे हैं। अभी हम लोग बैंक की बात करें और दूसरे सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस जो है वो 14% बढ़ गया। जब बजाज फाइनेंस भाग रहा है तो बाकी सब काय को पीछे रहेंगे, तो वो लोग भी भाग रहे। तो वो भागम भागी के अंदर क्या हो रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो बढ़ा है 2.25%, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल है वो 4.25% बढ़ गया है। इसके हम लोग बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी फिन को कॉपी कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी बढ़ा है 3.25%, लेकिन बैंक निफ्टी बढ़ा है 3.25%, तो ये अंडर परफॉर्मेंस है। और पब्लिक सेक्टर बैंक तो बढ़ गई है 5%। अगर ये हो गया, अभी हम आ जावे निफ्टी के ऊपर। अभी अगर हम निफ्टी को यहाँ पे देख रहे हैं तो निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएसए मार्केट सब स्ट्रांग है, हमारे सारे ब्रॉडर मार्केट स्ट्रांग है, और निफ्टी को ऊपर आज अगर कोई लेके जा रहा है तो वो है भारती और लार्सन टोब्रो। लार्सन टोब्रो को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, ऐसा न्यूज़ आया आज। अपना इसका फास्ट ट्रेन जो बुलेट ट्रेन है उसका एक लार्सन एंड टोब्रो को बड़ा ऑर्डर मिला है। और भारती को अब रखने का कारण ये है कि भारती के जो सब्सक्राइबर है वो प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी बढ़ रहे हैं। अगर ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने बाद में बात की है इस बात को, अगर हम करेंसी को देख लेवे तो हमारा जो डॉलर आईएनआर पेयर है, डॉलर 88 के नीचे जा नहीं रहा है, लेकिन आज उसमें वीकनेस हमारे को देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे हम लोग आ जावे, हम लोग हमेशा बात करते हैं या मैं बात करता हूँ वैल्यूएशन का। हमारी मार्केट इसके लिए भी ऊपर जा रही है कि वैल्यूएशन गैप बहुत हो गया है वहाँ पे, और हमारे इसके अंदर वैल्यूएशन गैप बहुत बड़ा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इमर्जिंग मार्केट को देखेंगे तो सभी जो इमर्जिंग मार्केट है आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रही है। तो ये ग्रीन इतना ज़बरदस्त ग्रीन है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आप चाइना को देखेंगे तो वो 56% बढ़ गया है, ये इंडेक्स 33% बढ़ गया है, ये 26 बढ़ गया है, लेकिन हमारा निफ्टी तो खाली 4% ही बढ़ा है। तो आज एक्सपायरी होने के कारण से हुआ क्या है कि ये जो एक बड़ा कैंडल इसने यहाँ पे मार दिया, इसने सारे यहाँ के जो कॉल राइटर्स थे ना उनको काटने पे मजबूर कर दिया। तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये फ्रेश लॉन्ग नहीं है, जो लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट थे वो लोग निकल के भाग रहे। तो जो लेवल्स है वो तो मॉर्निंग के अंदर क्या होगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, एक्स पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना। तो अभी आप लोग को क्या करना है सर, यहाँ पे एक लिंक है, उस लिंक को दबाएंगे आप तो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। मैंने, अगर आप इंस्टाग्राम पे वॉच कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिंक रखा हुआ है, वो क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएंगे। फेसबुक पे आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना सर। अभी हम लोग बात कर रहे थे निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, ये हेड को निफ्टी ने निकाल दिया है। यहाँ पे बहुत सारा कॉल शॉर्ट था, बहुत लोगों ने यहाँ पे मंदी की थी, सब लोगों को अपनी मंदी फिलहाल तो काटनी पड़ रही है। और मार्केट नीचे क्यों जाएगा, जब मार्केट यहाँ थी तभी मैं बोल रहा था कि मेरे को मार्केट को शॉर्ट करने का कोई कारण नहीं दिखता है, और उसका सिंपल रीज़न ये था, वो था वैल्यूएशन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल मार्केट एंड आवर मार्केट। तो लेवल के लिए इंस्टाग्राम पे वगैरह पे आप ज्वाइन हो जाइए तो आपको मिल जाएगा, मेरे सारे पेज मिल जाएंगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।